वी डिड अबाउट द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस के बारे में रीड कर लिया कि न्यूक्लियस क्या है, उसके फंक्शंस, उसके पार्ट्स सारे किए हैं। एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप सेल हमने किया। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर ये किया था कि देर आर टू बेसिक पार्ट्स, वन इज़ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर इज़ प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हमने कर लिया, तो साइटोप्लाज्म। अब व्हाट इज साइटोप्लाज्म? आपको बताया था कि एनी सेल, कोई भी सेल है और उस सेल का आउटर मेम्ब्रेन, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज, ये क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म दैट इज अ फ्लूइड पार्ट, क्या है, एक फ्लूइड पार्ट है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। सिंस साइटोप्लाज्म that is divided into two parts, one is cytosol and another is cell organelles। एक cytosol और cell organelles। जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, जो बिल्कुल विस्कस है, गाढ़ा है, which consists of 90% of water and 10% of the dissolved substances, minerals, salts, proteins, lipids, फैट्स, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं और 90% तक उसमें वाटर है। दैट लिक्विड पार्ट इन विच ऑल ऑर्गेनेलीज फ्लोट, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं। तो ये आपको सेल की स्ट्रक्चर में हमने अच्छी तरह से रीड किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, उसके बीच में क्या एक लिक्विड पार्ट है और उस लिक्विड पार्ट में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नेम सुन रखा होगा, 8th क्लास में भी आया है, प्लास्टिड, ये नेम आया है। तो इस तरह की ऑर्गेनेलीज जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी हम इसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे, वो ऑर्गेनेलीज उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। तो वो जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट को हम क्या नेम देते हैं, साइटोसोल, जिसके अंदर 90% वाटर एंड डिजॉल्व्ड salts, minerals, proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी साइटोसोल में दे टेक प्लेस इनसाइड द साइटोसोल। अब हम वन बाय वन सेल ऑर्गेनेलीज जो हमारे सिलेबस में हम उनको करेंगे। फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप की ऑर्गेनेली है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इस टाइप की, देखिए जो न्यूक्लियस होता है सेल का, सेल का न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है जो येलो दिखा रखे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में इस तरह की होती है। ये जो दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारा ये पोर्शन सेंट्रली जो राउंड है, दिस इज न्यूक्लियस। एंड ये एक 3D स्ट्रक्चर दिखा रखे, कप शेप देखिए। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, जो इस ऐसी फॉर्मेशन होती है, एंड दीज आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो इस तरह से ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो हैं, ऐसी 3D स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर अटैच्ड विद जनरली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होती हैं, या फिर दे ऑल्सो फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट करती रहती हैं और न्यूक्लियस के साथ भी अटैच्ड होती हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स को
इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मे बी सिस्टर्न लाइक, मे बी वेसिकल मे बी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से डिफरेंट शेप की होती हैं, मे बी अटैच्ड विद न्यूक्लियस और फ्लोट फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती रहती हैं। तो ऐसे इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप की होती हैं, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो पोर्शन है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अलग से दिखा रखी है गोल्गी अपरेटस का, ये तो अच्छा गोल्गी अपरेटस दिखा रखा है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें जो ये येलो पोर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल बैलून की तरह से, जैसे स्वेल्ड अप बैलून होता है उस तरह से दिखते हैं, उसकी सरफेस ऐसे होती है। दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअल में क्या होते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिखा रखी है, दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ये देखो ये स्ट्रक्चर राइबोसोम, दीज आर अटैच्ड एंड मेक द सरफेस रफ, जिससे सरफेस क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके ऊपर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम अटैच्ड है, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, या RER कहते हैं। और जिस पे अटैच नहीं है उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो अब आप आ जाइए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजिंग सिस्टम है, यानी मेम्ब्रेन फॉर्म करता है और दूसरे ऑर्गेनेलीज को क्या करता रहता है? पैक करता है। इट इज़ पैकेजिंग सिस्टम। इट इज़ नेटवर्क ऑफ क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। देखिए ये बहुत सारे चैनल हैं आपस में दिख रहे हैं ना, ये चैनल्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। चैनल मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड कोई भी कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर, तो ये उस तरह के चैनल्स हैं। और इसलिए ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दैट इज़, आप क्या लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ए पैकेजिंग सिस्टम इन द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, एंड इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरियस ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, कि ट्यूबुल्स या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर या सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर, सिस्टर्न लाइक, मे बी सिस्टर्न लाइक, मे बी वेसिकल लाइक, मे बी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे आर बाउंडेड विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होती हैं। दे आर जनरली प्रेजेंट क्लोजली टू द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जनरली न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड और क्लोजली पैक्ड होती हैं, बट मे बी प्रेजेंट और फ्लोट इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट कर सकते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप की होती हैं। तो दीज हैव मे बी सेम, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट देर इज वन डिफरेंस, मतलब जनरली दे आर सिमिलर। बैलून लाइक स्ट्रक्चर, स्वेल्ड बैलून मतलब इनफ्लेट बैलून की तरह से होते हैं। शीट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती हैं, विच हैव कवर्ड विद मेम्ब्रेन, मतलब एक शीट की तरह से स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से कवर्ड, बट दे हैव अ डिफरेंस। वन इज स्मूथ जस्ट लाइक अ बैलून सरफेस, अनदर इज रफ बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ, आपको बताए कि राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से दे बिकम रफ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक and rough endoplasmic reticulum, these are of two type. If ribosomes are attached on the surface, then it is known as rough endoplasmic reticulum. If no ribosomes are present, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर बनी हुई है, रफ की भी है और स्मूथ की भी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum.
दीज हैव डिफरेंट फंक्शंस, इनके फंक्शंस, इनके पर्पज अलग अलग होते हैं. एंड द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज इट एक्ट एज स्टोरेज इन द सेल. स्टोरेज का फंक्शन कॉज करते हैं, मतलब मटेरियल को स्टोर करता है. एंड इट इज मतलब स्टोरेज एंड सम प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये जो है दैट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. और वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन से क्या होता है, दैट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं. तो इस करके जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दे फॉर्म मेम्ब्रेन, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हेल्प करते हैं. और इस तरह से फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मतलब सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. यू मे बी आस्क्ड दिस डेफिनेशन, तो इसलिए आप अपने नोट्स में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. The formation of, what is membrane biogenesis? The formation of cell membrane with the help of some proteins and lipids, that is known as membrane biogenesis. ये that is take place inside endoplasmic reticulum. तो since endoplasmic reticulum help करता है इसमें. इसके बाद function. तो पहले आपने इसमें क्या लिखना है, सिंपली इट इज नेटवर्क ऑफ वेसिकल स्ट्रक्चर में भी क्या मतलब ट्यूबुल स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर का ट्यूबुल स्ट्रक्चर हो सकती हैं, वेसिकल स्ट्रक्चर होती हैं. सिस्टन स्ट्रक्चर्स में भी मेम्ब्रेन बाउंडेड, दीज आर जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस और मे बी फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. They are of two type, rough and smooth. Smooth endoplasmic reticulum that have smooth surface like balloon, and the rough endoplasmic reticulum that has rough surface because ribosomes are attached with them. फिर सीधा आप मेन फंक्शन पे आ जाइएगा और स्ट्रक्चर आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है. स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, जो स्ट्रक्चर आपको आपके नोट्स में दे रखी है कि आप उसकी जो है ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर वे, एंड इनके ऊपर आप जो है डॉट शो कर दीजिए. तो डॉट शो कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी. इसके राउंड अबाउट आप अटैच्ड डॉट शो कर देंगे. तो रफ नहीं करेंगे तो स्मूथ. दूसरा स्ट्रक्चर आप किस तरह से शो कर सकते हैं, ऐसा कहे कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे, या कोई भी अनदर कोई स्फीयर लाइक एक की तरह से. ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. सिंपल स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हैं ऐसे. नहीं तो वेसिकल लाइक मतलब ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर शो कर दीजिए ऐसे, बस सिर्फ ट्यूब की तरह से दिखा दो इसको. ट्यूबुल लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके उसमें. फंक्शन क्या है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एक्ट लाइक ए चैनल, पहली लाइन में आपको बताया गया था. तो दैट हेल्प इन एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. एक रीजन से अनदर रीजन तक मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. ठीक. अनदर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट आल्सो प्रोवाइड द सरफेस फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल. सेल में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करती हैं. दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्यों? बिकॉज उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
that help in detoxification of poisonous substances. पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब पॉइजनस को किस में कन्वर्ट करना, नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करना. दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. ये स्मूथ का फंक्शन है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है ना. इसके अलावा क्या, ट्रांसपोर्टेशन विद इन द साइटोप्लाज्म. इसके अलावा क्या, दैट इज हेल्प इन बायोकेमिकल, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन. तो ये आपने, और वन हमने अभी किया था एक और, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो ये क्या है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब कि इट इज़ help in formation of membrane with the help of the proteins and lipids, and which is known as membrane biogenesis. ठीक. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था. इसके बाद है गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है ये. दैट इज discovered by Camilla Golgi, so name given after Camilla Golgi. Golgi body इसीलिए बोलते हैं इसको. It is generally present near the nucleus, maybe one or more than one in a cell. सेल में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. But it is present only eukaryotic type of cell, not present in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती ही नहीं. तो प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते. प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडी भी नहीं होती, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हैं. और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते. इट इज़ प्रेजेंट ओनली यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. एंड दैट मे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेल. ध्यान से सुनिएगा. ये इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको कि किसने डिस्कवर किया था, कोई ज़रूरी नहीं है. करो तो इफ़ यू रिमेंबर यू मे राइट, अदरवाइज नो नीड. आपने सीधा लिखना है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल स्ट्रक्चर. वेसिकल स्ट्रक्चर के टाइप की मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क है ये. एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, क्योंकि देखिए वेसल टाइप है. एंड इट इज़ ऑल्सो, मतलब इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती. और एक और, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल के जो आरबीसी होते हैं वो भी तो एक सेल है, उसमें भी ये प्रेजेंट नहीं होते. दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स. मैमल्स के आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होते. एंड इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रेजेंट जनरली नियर द न्यूक्लियस, मे बी वन और मोर, एंड इन डिफरेंट सेल दैट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है. इन प्लांट सेल दे आर नेम्ड एज डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में इनको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं. अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होगा. ये बीच का खाली जगह है जिसको ल्यूमिन बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड रहता है. ये इसकी वॉल्स हैं. एंड स्ट्रक्चर में आप क्या बताएंगे कि इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड, तभी तो ये प्रोकैरियोट में नहीं है. फ्लूइड फील्ड, इनके अंदर जो है फ्लूइड फील्ड होता है. जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा है, इसके अंदर क्या है, ल्यूमिन ये बता रखा है. इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फील्ड होता है. एक लिक्विड फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड होता है. दीज आर फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन्स. एंड दैट इज इन दिस द लॉन्ग स्ट्रक्चर दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. आप इसमें देखिए, ये देखो, दिस इज द प्लांट सेल के लिए डिक्टियोसोम दिखा रखा है. ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये रियल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक एंड लार्ज स्ट्रक्चर है ये. और ये देखिए इसमें ये भी क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड है. तो दीज आर द पैरेलल स्ट्रक्चर. सिस्टर्न लाइक ऐसी स्ट्रक्चर को सिस्टर्न बोलते हैं. तो सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड, फ्लूइड फील्ड
मे बी डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. इन प्लांट सेल दे आर नेम्ड एज डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में इनको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम. द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, दे मे बी सिस्टर्न लाइक. ये सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर है बेटा. ट्यूबुल लाइक, ट्यूब की तरह से. मे बी ये ट्यूबुल स्ट्रक्चर है. ये भी इस तरह की स्ट्रक्चर को भी ट्यूबुल बोलते हैं, यानी इसके अंदर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होगी. ठीक है ना. ट्यूबुल्स में शेप कोई भी हो सकती है. ये भी ट्यूबुल स्ट्रक्चर है. ट्यूबुल स्ट्रक्चर. ट्यूबुल स्ट्रक्चर में भी वेसिकल स्ट्रक्चर, वैक्यूल स्ट्रक्चर. वैक्यूल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन और उसके बीच में प्रेजेंट होगा. वेसिकल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन की तरह से ही हो सकती है. वेसिकल स्ट्रक्चर में भी इसी तरह का वेसल लाइक स्ट्रक्चर होगी. कोई भी मे बी ये वेसल लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है. ये भी वेसल लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है. मतलब कोई भी ऐसी कि बर्तन की तरह से स्ट्रक्चर हो, तो वो वेसिकल स्ट्रक्चर है. तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है. आप सिंपली इसमें तो आपने बताना है कि ये जो है वेसिकल स्ट्रक्चर हो सकती हैं, ये जो है वैक्यूल हो सकती हैं. दीज में बी सिस्टर्न लाइक, मे बी ट्यूबुल लाइक. और आपने ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करना है. सिंपल है ड्रॉ करने में. कभी आप सोचें इसको कैसे ड्रॉ करें, बिल्कुल सिंपल. मैं आपको रीड्रॉ करके अभी बता देता हूँ. देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे. आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे. और इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड कर दो. ये मेम्ब्रेन इसके राउंड अबाउट आ जाएंगी. कुछ वेसिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे भी शो कर देनी है आपने इसके राउंड अबाउट. और आपने बता देना है दिस इज द मेम्ब्रेन. फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन कहेंगे आप. इसको आप ऐसे राउंड स्ट्रक्चर कर दीजिए. इसको वेसिकल कह दीजिए. ये वेसिकल स्ट्रक्चर है. और ये क्या है? मेम्ब्रेन, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन. फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन. इस तरह से आपने ये बता देना है. तो ये स्ट्रक्चर्स आपने ऐसे शो करनी है. इसके बाद मेन बात ये है कि आप ये स्ट्रक्चर आपने बता दी. उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या, मेन फंक्शन इनका क्या है? दैट इज सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉर पैकेजिंग मटेरियल. मतलब किसी भी सब्सटेंस की मेम्ब्रेन फॉर्म करना और उसको पैक करना उसमें. ये मेन इनका फंक्शन है. लाइसोसोम. लाइसोसोम बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है एंड दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. लाइसोसोम इज अ वेरी स्मॉल बॉडी दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड विद सिंगल मेम्ब्रेन. एक ही मेम्ब्रेन से डबल में, जैसे हमने पीछे किया वो डबल मेम्ब्रेन है. ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन. बाउंडेड विद अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स इन इट. ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें और इसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं. इट कीप द सेल क्लीन. सेल को बिल्कुल साफ सुथरा बना के रखते हैं. एंड ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द मटेरियल, रिमूव द फॉरेन मटेरियल, हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी because it eats away the foreign substances. It convert poisonous substance to non poisonous. तो ये उन सब को जो है डिजोल्व करने में, ऐसे सबसे जो अनवांटेड हैं उनको ईट्स अवे करने में, या कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, उसको ब्रस्ट कर देगी, उसको मतलब खा जाएगी, उसको ख़त्म कर देगी. मतलब सेल को क्लीन करना है इसका मेन फंक्शन. तो आपने लाइसोसोम में क्या करना है? दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देते हैं, जर्म्स बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं. तो ऐसे केमिकल होते हैं. तो दैट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स. मेन फंक्शन है डाइजेशन ऑफ द फूड, मेन एंड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये मेन फंक्शन है. एंड व्हेन एवर दिस
दैट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको ऐसे स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इन दिस देर आर व्हाट लाइस एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एनी फूड मटेरियल, मान लिया कि कोई फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, और इस फूड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में क्या आ गई, लाइसोसोम, ऐसे लाइसोसोम अटैच हो गए। देन व्हाट हैपन, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, दे एंटर इनटू द फूड वैक्यूम, फूड के अंदर एंटर कर जाएंगे, यानी फूड के साथ कंबाइन कर जाएंगे। कोई भी फूड पार्टिकल, दिस इज से फूड पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो क्या होगा, लाइसोसोम अटैच विद इट। और लाइसोसोम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, एंजाइम है, वो एंजाइम उसके अंदर आ जाएंगे एंड डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सपोज देयर इज एनी ऑर्गेनली विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, वेस्ट है वो, तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएंगे, और अटैच होके इसके अंदर क्या कर देंगे, एंजाइम्स अंदर एंटर कर जाएंगे एंड दैट ईट्स अवे, और इसको जो है रिएक्शन करके ख़त्म कर देंगे। दे ऑल्सो एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ऐसे अटैच होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, फूड होता है बेटा, और उस फूड को फिर क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। कोई भी वेस्ट सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगी, कोई भी आप ये कहिए कि पॉइजनस के कांटेक्ट में आएगी, किसी भी ऐसे सब्सटेंस की जो अनवांटेड है, या ऐसा है कि सेल ऑर्गेनली जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, अब ख़त्म हो, वो मतलब दैट इज़ नॉट वर्किंग, तो उसके कांटेक्ट में आ जाएगी और उसको क्या कर देंगे, दैट ईट्स अवे, उसको खा जाएगी। हाँ जी, इसके बाद लाइसोसोम के फंक्शन आपको पहले बता दिया, आप मैं और बता देता हूँ कि लाइसोसोम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, इट रिमेन फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ फूड, वेस्ट मटेरियल, poisonous substances and the organelles which are not working, that eats away them, उनको खा जाती हैं, and clean the cell, और सेल को क्लीन कर देती हैं। It help in digestion of food, फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये लाइसोसोम के मेन फंक्शन है। अनदर इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में दैट इज अ रोड शेप स्ट्रक्चर, बाहर से स्मूथ दिखती है, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर दिखती है, रोड शेप होती है। इट इज बाउंडेड विद टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये बाहर की मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, बट इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रही है ना, ये सारी, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, बट इनर मेम्ब्रेन इज वेरी लार्ज एंड फोल्डेड इनसाइड, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होती है, ये फोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन की, दैट इज फोल्डेड इनसाइड लाइक दैट, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन लॉन्ग है, एंड दीज इनर फोल्डिंग्स, ये जो अंदर की तरफ यूँ फोल्ड होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बड़ी है तो अंदर फोल्ड होते हैं, और इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे, इन फोल्ड्स को। एंड इन फोल्ड्स के राउंड अबाउट इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फिल्ड होता है, इस खाली जगह में देयर इज ए फ्लूइड इज फिल्ड, फ्लूइड कह दो, उसको मैट्रिक्स भी कह देते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन DNA, इसका अपना DNA होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ F1 पार्टिकल विच हेल्प इन डाइजेशन। तो इसमें प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम है इसके अंदर, दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये राइबोसोम है,
राइबोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसका अपना राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, इसका अपना डीएनए है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस इट्स ओन डीएनए इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनली। इसको हम सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनली बोलते हैं। अभी मैं अलग अलग बात बता रहा हूँ आपको, फिर इकट्ठा हाउ टू राइट वो बताऊंगा। समझिए अब आप, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रॉड शेप स्ट्रक्चर बाउंडेड विद टू मेम्ब्रेन्स, may be present one or more than one in a cell. Inside it is, पहले आप इसकी स्ट्रक्चर में बता दीजिए। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड inside. These foldings are known as cristae. A fluid is filled inside it. ठीक, it consists of some F1 particles and ribosomes which help in digestion of food. It has its own DNA. इसका अपना DNA होता है। Due to presence of its own DNA, it is known as semi-autonomic organelle. मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनली, आदि कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉट कंप्लीटली, सेमी ऑटोनॉमिक बॉडी। इनसाइड इट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हम फूड खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड उसको कहाँ ले जाता है? सेल में, और सेल से फिर वो कहाँ एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी मेक अस अलाइव। वही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से क्यों आती है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और वो एनर्जी इसी के अंदर स्टोर होती रहती है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। आपको फुल फॉर्म पता है किसी को एटीपी की? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म लिखिए, नोट कीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गिवन है इसमें, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ। इट इज़ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, एंड फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस। तो ये अब एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। व्हाई? बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। यस, क्लियर बोलिए ताकि यहाँ तक साउंड वॉइस क्लियर आए। इट हैज डिफरेंट डीएनए मीन्स इट हैज इट्स ओन डीएनए। जो डीएनए बॉडी में होता है वही, बट शेप इज डिफरेंट। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। different shape of DNA may be different, but function of the DNA are same. Mitochondria function, main function एक ही है, it act as powerhouse of the cell and provide energy for all activities of the cell. It also act as waste disposal unit, but this is not its main function. So waste product which are produced in it, that is disposed of by like carbon dioxide and water, and जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट फर्मेंटेशन से ये उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर जिस तरह से, इसी तरह से दैट ऑल्सो सिंथेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ
फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, क्लोरोफिल, इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्लोरोफिल ओनली इन प्लांट, नॉट इन एनिमल सेल। मतलब इस तरह से डिफरेंट, आप इतना ही कहिए। इट मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन, इफ़ यू आर आस्क्ड ओनली वन फंक्शन, तो आपने एक कौन सा लिखना है? इट एक्ट एज पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यही आपकी बुक में इतना ही गिवन है, बट मैंने 2 फंक्शन और वो कर रखे हैं। इट हेल्प ऑल्सो इंफॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, क्लोरोफिल, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड दैट इज द प्लांट ऑर्गेनली। प्लास्टिड जो है वो प्लांट में होता है, नॉट इन एनिमल्स। एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज प्लांट ऑर्गेनली। तो यू मे बी आस्क्ड name an organelle which present only in plant cell, not in animal cell। तो आप इसका नेम दे सकते हैं प्लास्टिड का। सिमिलरली आपको ऑर्गेनली विच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम आगे आएगा, हम करेंगे। तो प्लास्टिड क्या है? That is very important major organelle in plant cell, बहुत ही important है। and actually it is the site where photosynthesis take place, जहाँ पे food की formation होती है, storage of food take place, and it is the site which provide different colors to the plant, and plant products may be फ्लावर्स, मे बी टू फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डिफरेंट कलर के होते हैं, वो भी सारे प्लास्टिड में होते हैं। तो यहाँ से फूड की फॉर्मेशन होती है, इसी में फूड की फॉर्मेशन जहाँ होती है वहीं पे ऑक्सीजन रिलीज भी होती है। यही जो है क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज का काम भी करता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Plastid that consists of pigments. Pigments means colors, which is responsible to provide the colors to different product of plant, and it also consists of green colored pigment called chlorophyll. On the basis of this pigmentation, वी कैन से इन 2 और 3, तो आप 2 में भी कह सकते हैं, फिर फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 कैसे? एक कलरलेस पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली स्टोरेज, एक कलर्ड पार्ट है जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है अदर देन ग्रीन। अगर 2 का रखा होगा तो फिर कलर्ड पार्ट कहेंगे, फिर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बट हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया कि एक कलर्ड अदर देन ग्रीन और एक ग्रीन वाला क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस का मतलब वाइट, इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। वो तो प्लास्टिड उसमें है तो प्लांट सेल में ही होगा। एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करती है। मतलब ये कहाँ होता है? जैसे रूट्स हो गई, सीड हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उन पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल नहीं करती है। फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ द फूड की स्टोरेज, फूड स्टोरेज ऑफ ऑयल की स्टोरेज। ऑयल होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, प्लांट ऑयल, तो वो प्लांट ऑयल इसी में प्लास्टिड में स्टोर होते हैं। फूड जो है वो इसी में स्टोर होता है, दैट्स वाई रूट्स थिक हो जाती हैं। सीड के अंदर भी फूड ही स्टोर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट दैट इज ऑफ 3 टाइप। ये आपके सिलेबस में नहीं, नेम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट चाहो तो आपकी मर्जी है।
मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो स्टार्च स्टोर करता है दैट इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन स्टोर करता है उस ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं एलुरोप्लास्ट। एंड जो फैट स्टोर करता है या ऑयल स्टोर करता है उसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट। मतलब आपको बताना कि ये प्रोटीन्स फूड, मतलब आपको कहा फूड एंड ऑयल स्टोर करता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं मेनली, प्रोटीन्स आते हैं और फैट भी, तीनों फूड के ही पार्ट हैं। तो ये इनको स्टोर करता है। फर्दर डिवीजन करनी हो तो इनको अलग अलग नेम देते हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं बताना, आपको सिंपली कहना है कि ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड, इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट। फिर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट है, मेनली कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे, रूट्स एंड सीड्स के अंदर। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। बस आप ये कर दीजिए। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, मीन्स colored plastid. It consists of all colors of the plant other than green. ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर प्लांट के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। एंड क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक, इसमें भी डिफरेंट होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, बट नो नीड टू डू। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एंड वी नो दैट इन प्लांट मैक्सिमम कलर इज ग्रीन कलर, जो मेन कलर होता है मैक्सिमम जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसकी हमें स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए कि किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ग्रीन कलर का होता है। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स बिलो अपर एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर के ठीक नीचे वहाँ पे होते हैं पेलिसेड सेल या मेसोफिल सेल भी बोलते हैं। ये पेलिसेड सेल इन द लीव्स या मेसोफिल। आपको बता देता हूँ कि जो लीफ के अंदर अपर लेयर होती है, ऐसे अपर लेयर होती है, उसके नीचे एक और लेयर, डबल लेयर, इसके नीचे सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड सेल। इनके अंदर ही मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। इन सेल के अंदर मेन फोटोसिंथेसिस होती है बिकॉज मेनली क्लोरोप्लास्ट इन्हीं में प्रेजेंट होता है। जो अपर लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उस लेयर के नीचे के जो सेल है मेसोफिल सेल या फिर क्या कहेंगे पेलिसेड सेल, पेलिसेड सेल और मेसोफिल। तो ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर प्रोवाइडिंग के लिए। तो इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, देखिए इट इज डबल लेयर्ड, 2 लेयर होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। हाँ, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, 2 आपको लाइन दिख रही है, 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती। इनसाइड इट देयर आर 2 मेजर पार्ट्स। इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स, एंड इनसाइड इट देयर आर 2 मेन पार्ट्स। One is stroma and another is grana. Stroma and grana, these are the 2 main parts. Stroma क्या है, that is ये जो white portion आपको दिख रहा है जिसमें डॉट डॉट है, स्टार्च ग्रेन इसी के अंदर प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमा है। It is the surface in which is filled with a fluid, जो एक मैट्रिक्स से या फ्लूइड से फिल्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च
ऑयल पार्टिकल्स, स्टार्च पार्टिकल्स इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, एंड ऑल्सो ग्रेना इज प्रेजेंट इनसाइड इट। ये जो नेटवर्क, मेम्ब्रेन नेटवर्क दिखा रखा है, दिस इज द ग्रेनम पार्ट, और इस मेम्ब्रेन नेटवर्क को छोड़ के बाकी जितना भी ये आपको लाइट वाइट कलर सा जो दिख रहा है डॉट है जिसके अंदर, दैट इज, जिसके अंदर ये प्लास्टोग्लोब्यूल, स्टार्च है, ये सब राइबोसोम है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। इन ग्रेनम व्हाट इज देयर? इन ग्रेनम देयर इज ए क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर प्लेस्ड अबव वन अनदर। Each coin-like structure is known as thylakoid. सारी बातें ध्यान से समझिए, रिटर्न इट इज, हर एक आपको लिखी मिल जाएंगी। पहले तो आप देखिए स्ट्रोमा, फिर बताएंगे ग्रेना। स्ट्रोमा में मैं दोबारा बता देता हूँ, इट इज अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड फील्ड होती है, एंड इनसाइड इट क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? अ फ्लूइड इज फील्ड, मतलब मैट्रिक्स है, फ्लूइड तो है ही। इनसाइड इट देयर इज स्टार्च, स्टार्च होते हैं, राइबोसोम होते हैं, फैट्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, डीएनए होता है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड इट। ग्रेना क्या है? ग्रेना इज दैट पार्ट विच ट्रैप द सोलर रेडिएशन, जो सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो ग्रेनम पार्ट है। इट हैज़ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ईच क्वाइन को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड बोलते हैं। These are formed, placed above one another, एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, and this then structure is known as granum। तो एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। It trap the solar radiation, ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, and these granum are attached with each other with a membrane, एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। एंड दिस मेम्ब्रेन, ये जैसे ये रही, ये मेम्ब्रेन है, ये अटैच्ड है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेला। पहले आप समझिए, फिर आप रीड करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहेंगे कि देर आर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकोइड विच आर प्लेस्ड अबव वन अनदर, फॉर्म ए पाइल लाइक स्ट्रक्चर, पाइल की तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड दिस इज नोन एज ग्रेनम। इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलते हैं। देखो ये रिटर्न ग्रेनम। दिस ग्रेनम आर अटैच्ड विद ईच अदर विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एंड दिस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। इज इट रिटर्न? था, ये देखो ये ग्रेन लाइक थाइलाकोइड, स्ट्रोमा लेमेला। इसको पूरा वर्ड कट गया मेरे से, कोई बात नहीं, ये स्ट्रोमा लेमेला है। एंड दिस पार्ट कंज्यूम और ट्रैप द सोलर रेडिएशन, ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है। फोटोसिंथेसिस मेनली इसी पोर्शन के अंदर होती है। ग्रेनम पार्ट सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, आधी मतलब पोर्शन जो है, हाफ पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रेनम में होता है और रेस्ट ऑफ हाफ स्ट्रोमा में होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, आपको करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न है सारा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये दीज आर, बट मोस्ट ऑफ plant cell they consist of chlorophyll A and chlorophyll B, ये प्रेजेंट होते हैं सब। फंक्शन क्या है? फंक्शन है इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस समझते हो ना आप, जहाँ पे फूड फॉर्मेशन होती है प्लांट के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस की साइट है, एंड दैट इज ऑल्सो स्टोर द फूड मटेरियल दैट प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द प्लांट प्रोडक्ट्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपने जो जो सेल ऑर्गेनली आज हमने किए हैं, यू हैव टू डू दैट टुडे ओनली।